लेकिन गुंडा अपने समय से आता है, भरे बाजार के अंदर, भीड़ के अंदर दिन दहाड़े गोली मारता है और भागता है। पब्लिक दौड़ करके उसको पकड़ती है, वो बैंक में छुपता है और उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करती है। और तब पुलिस पहुंचती है कि उस गुंडों को कोई नुकसान न हो, संरक्षित और सुरक्षित करके गुंडों को थाना ले जाती है, मेहमानबाजी करती है। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन फेल है। नमस्कार, आप न्यूज प्रोडक्शन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। मौजूदा महागठबंधन की सरकार पर अब तक के सबसे बड़ा गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने लगाया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में जो पुलिसिया कानून है उसमें अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इसलिए विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि बीते दिन जिस तरह से पटना में दिन दहाड़े अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन के कानों तक जू नहीं रेंगी, यह सबसे बड़ा आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि अब राजधानी पटना में लोगों को घूमना मुश्किल हो गया है। क्या कह रहे हैं गंभीर आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, छोड़े जाते हैं उनके पूरे वीडियो के साथ। देखिए, बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और वो याद ताज़ा करा देती है जो जंगल राज में होता था। आज अब जंगल राज से ज़्यादा कि गुंडों को बुलाता है, समय दे करके 1 घंटा में हम बता देते हैं, इधर भी थोड़ा देखिए। और उस समय में प्रशासन को जब सूचित होता है तो प्रशासन नहीं पहुंचता है। लेकिन गुंडा अपने समय से आता है, भरे बाजार के अंदर, भीड़ के अंदर दिन दहाड़े गोली मारता है और भागता है। पब्लिक दौड़ करके उसको पकड़ती है, वो बैंक में छुपता है और उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करती है। और तब पुलिस पहुंचती है कि उस गुंडों को कोई नुकसान न हो, संरक्षित और सुरक्षित करके गुंडों को थाना ले जाती है, मेहमानबाजी करती है। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन फेल है। डीजीपी को फ़ोन लगाया जाता है, कल भी डीजीपी को फ़ोन लगाया गया, डीजीपी फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पूरी अराजकता, प्रशासनिक अराजकता माननीय मुख्यमंत्री जी आपका जनता राज्य में है। और सुपर सीएम आरा के अंदर प्रभारी मंत्री बने हुए हैं तेजस्वी यादव जी, और खुल करके भीम पटेल जी थाना में बैठ के गुहार लगा रहे हैं कि मेरे घर पर हमला करेगा, हमारे यहाँ तोड़ फोड़ हुई। उसी समय, जिस समय भीम पटेल थाना में बैठे थे, उसी समय उसके घर पर घुस के उसके भाई और भतीजा को गोली मार दिया। पहले से उसी तरह से कई घटनाएं आरे के अंदर की पहले से सूचना थाना को दी जाती है, थाना एक्शन नहीं लेता है। आज समस्तीपुर में रघुवीर स्वर्णकार का 2.5 महीना से ज़्यादा हो गया, आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हत्या कर दी गई है उसके बच्चों को। और इस तरह से अराजकता सिवान के अंदर भी देखिए, मुखिया पति की हत्या में मुख्य अभियुक्त, ये लोग एक नया टेक्निक सीख लिया है। खाना पूर्ति करने के लिए संदिग्धा अवस्था में किसी 1-2 को उठा करके कहेगा कि हमने गिरफ्तारी किया। मुख्य अभियुक्त किसी का नहीं पकड़ाया है। प्रशासनिक अराजकता फैलाने में माननीय नीतीश कुमार जी, कानून का राज यही स्थापित है और इसी तरह से बिहार चलेगा, पूरी अराजकता का वातावरण बना करके। भ्रष्टाचार पहले से ही चरम पर आपका पहुंचा हुआ है, ब्लॉक से लेकर जिला तक। और प्रशासनिक अराजकता, जो भी मुंह खोलता है सामाजिक कार्यकर्ता, उस पर हमला करवा के उसके आवाज़ को दबाने का सुनियोजित खेल है। यही तो होता था जंगल राज में। लेकिन अब जंगल राज से ये आगे निकल चुका है, गुंडा राज है, पर्सनल टारगेट किया जा रहा है। प्रेस मीडिया के भी मुंह को चुप कराने के लिए कई लोग हमको गोपनीय ढंग से कहे कि आपके न्यूज नहीं छपे, प्रेशर बनाया जाता है कि प्रिंट मीडिया में विज्ञापन बंद कर देंगे, आपका न्यूज छपेगा अगर जो नेता प्रतिपक्ष का, तो विज्ञापन बंद कर देंगे। प्रेशर बनाया जा रहा है। आप जिस तरह के वातावरण तैयार कर रहे हैं, जनता मालिक है, जनता के बीच में आज जनता ने 3-3 अपराधी को पकड़ता है,
कल आप सत्ता में बैठे हुए जो अपराधी के रोल अदा कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी और अपराधी को जो आप सरकार में सम्मिलित कर करके पूरे बिहार के अंदर अराजकता का वातावरण बना रहे हैं, जनता रगेद करके आपके सिंहासन को खाली कर देगी। और करूंगा, भारतीय जनता पार्टी गुंडा राज से भी बिहार को मुक्त कराया है और आपको फिर से उस जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने के बाद मुक्त कराएंगे। आप कितना आवाज़ दबाइएगा देख लेते हैं। मेरी आवाज़ को प्रेस मीडिया के माध्यम से दबाने का, प्रशासनिक पदाधिकारी को नहीं सुनने का ये माहौल खड़ा कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सरकार के अंग होते हैं और आप मालिक नहीं हैं। जनते के पैसा से आप सत्ता के कुर्सी पर बैठ के आप सारी व्यवस्था का उपभोग कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के भी विधायक और प्रतिपक्ष के नेता भी उसी जनता के विश्वास को लेकर के आया है। जब कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा नेता प्रतिपक्ष को भी है, वही कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा विधानसभा अध्यक्ष को और आपके विभाग के कर रहे हैं।